नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके ही YouTube चैनल ट्रेडिंग डिकोड 77 में। आज हम आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे बात करने जा रहे हैं। आपके साथ अक्सर होता होगा कि आप मार्केट में जैसे ही एंट्री प्लेस करते होंगे, मार्केट कुछ पॉइंट आपके साइड मूव करती होगी और फिर वहाँ से आके सीधा आपका एसएल हिट कर देता होगा। एसएल हिट करने के बाद फिर मार्केट उसी साइड मूव कर जाती होगी जिस साइड की आप चाहते थे। तो जानते हैं ऐसा आपके साथ क्यों होता है? क्योंकि आपकी एंट्री की प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल गलत जगह पे हुई है। आपकी एंट्री की प्लेसमेंट यदि वैसे जगह पे होती जहाँ से कि बड़े बड़े बैंक्स या बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना एंट्री प्लेस करते हैं, यदि आप उस जगह पे एंट्री प्लेस किए होते तो आपके साथ ऐसा नहीं होता। तो आज के एपिसोड में हम पूरी तरह से उस जगह को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जगह होती कौन सी है जहाँ से कि बड़े बड़े इन्वेस्टर या बड़े बड़े बैंक्स अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। उस जगह को हम पहचानेंगे कैसे। आज की यदि वीडियो को आप पूरी तरह से देख लेते हैं शुरुआत से अंत तक बिना कोई स्किप किए हुए, तो यकीन मानिए कि आपकी उस जगह पे मास्टरी होना पक्की है। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि वो जगह होता कौन सा है और उस जगह को हम लोग कहते क्या हैं। तो आज एक नया एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं जिसे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं, शॉर्ट में एसएमसी कहते हैं। उसका पहला ही कॉन्सेप्ट है और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, उसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक अब बनता कहाँ है और इसे हम जानेंगे कैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी की ऑर्डर ब्लॉक है या फिर लो प्रोबेबिलिटी की ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक भी दो तरह के होते हैं, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और दूसरा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वो ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से कि अपना हम बाइंग की ऑर्डर डालते हैं, उसे हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक वो ऑर्डर ब्लॉक होती है जहाँ से कि हम सेल के लिए एंट्री डालते हैं, उसे हम बियरिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। चलिए देखते हैं चार्ट पे कि ऑर्डर ब्लॉक कितना पावरफुल है और ये कॉन्सेप्ट मार्केट में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सीधे हम इसे आपको चार्ट पे लेके जा रहे हैं और हर जितना एग्जांपल आप बोलेंगे उतना एग्जांपल हम आपको चार्ट पे दिखाने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं सीधे चार्ट पे। अब देखिए, सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको स्ट्रक्चर की जानकारी होना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक ऐसा जगह, जैसे कि मान लेते हैं कि मार्केट जो है ऐसे मूव करते हुए आ रही है, ऐसे मूव करते हुए आ रही है, ऐसे मूव करते हुए, ऐसे मूव करते हुए आ रही है, ऐसे मूव करती है और ऐसे मूव करते जा रही है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे मार्केट जो है हर एक बार अपना प्रीवियस हाई जो है, जैसे कि मार्केट यहाँ से आई तो यहाँ आने के बाद फिर से ड्रॉप किया है, तो मार्केट अगला जो मूवमेंट आया है वो इस हाई को ब्रेक कर दिया है। इस हाई को मार्केट ने क्या कर दिया है? ब्रेक कर दिया है। फिर मार्केट में ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट आगे की तरफ मूव किया है, फिर आई है मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन आया है और फिर मार्केट में जो मोमेंटम है वो फिर क्या हो गई है, फिर उसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है। तो ऐसे मोड में जब मार्केट चलती है तो इसे हम कहते हैं मार्केट का ये बुलिश मोड है। ठीक है, बुलिश मोड है। और जब कोई कैंडल या मोमेंटम अपने पिछले हाई को क्रॉस ब्रेकआउट सक्सेसफुली ब्रेकआउट करती है तो वो अपना इस पॉइंट पे अपना एक फुटप्रिंट छोड़ जाती है जिसे कि हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। मार्केट में यहाँ पे एक फुटप्रिंट वो छोड़ के गई है जिसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। फिर से मार्केट में मोमेंटम आने के बाद एक छोटी सी करेक्शन आई है, फिर से एक मोमेंटम आई है। मोमेंटम वो किस जगह से आई? इस जगह पे। तो इस जगह पे मार्केट ने एक ऐसा फुटप्रिंट छोड़ा होगा जिसे कि हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसे हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। ठीक है, और सेम ऐसा ही होता है बियरिश के साथ भी। बियरिश के साथ कैसा होगा हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि सपोज मान लेते हैं कि मार्केट में क्या है कि एक ऐसे आ रही है मार्केट, एक छोटी सी फिर अप साइड जा रही है, फिर वो डाउन साइड आ रही है, फिर मार्केट में अप साइड आ रही है, फिर मार्केट में वो डाउन साइड आ रही है, फिर मार्केट में ये अप साइड आ रही है और फिर ये मार्केट में फाइनली डाउन साइड आ रही है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि मार्केट हर बार जो है अपना प्रीवियस लो को ये तोड़ते हुए आ रही है। हर बार देखें, इसका लो तो जब यहाँ से मार्केट में डाउनफॉल आई थी तो इसका अंतिम लो क्या था? ये। फिर यहाँ से मार्केट में मोमेंटम आई थी तो इसको हम कहेंगे लो। हाँ, ठीक है। फिर मार्केट में मोमेंटम आई, ऊपर गया, फिर मार्केट ने अपना प्रीवियस लो को तोड़ दिया।
फिर मार्केट मोमेंटम आई, ऊपर गई, फिर मार्केट ने प्रीवियस लो को तोड़ दिया। हर बार मार्केट ने अपना प्रीवियस लो को तोड़ा है, अपना प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ रहा है। तो जब मार्केट ऐसा करता हुआ आता है तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट अभी जो है वो पूरी तरह से बियरिश मोड में है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं चार्ट पे और आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स का। यहाँ पे जो अपना बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ये हाई के आसपास होगा। ये अपना बियरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा, यहाँ पे अपना बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ठीक है, अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं चार्ट पे, क्या मार्केट में वाकई में ऐसा बनता है या नहीं। ठीक है, तो मार्केट को पहले हम क्लियर कर देते हैं ये ड्राइंग, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि चार्ट गंदा ना लगे। ठीक है, इसे हम क्लियर करते हैं, 1 मिनट का टाइम लगेगा बस थोड़ा सा, इसे हम क्लियर करते हैं। चलिए अब आप जहाँ से बोलेंगे चार्ट में हम वहाँ से करते हैं। ये तो अभी लाइव चार्ट चल रहा है तो इसकी हम बात ही नहीं करते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसी जगह से हम लोग देखते हैं मार्केट को। जहाँ से आप बोलें हमें वैसा कोई, अब जितना एग्जांपल हमें बोलेंगे दिखाने के लिए, हम दिखाने के लिए आपको तैयार हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से ही दिखाते हैं आपको। देखिए ये मार्केट में सेम आ रहा है ना वैसा। ये देखिए यहाँ से मार्केट में एक डाउनफॉल आई, फिर छोटा सा हल्का सा मोमेंटम अपसाइड की तरफ आई, फिर इसने देखिए ये लो को, इस लो को ये तोड़ दिया। ये जो मोमेंटम आई यहाँ से जो फिर से डाउनफॉल आई, इस लो को इसने तोड़ दिया। फिर मार्केट में मोमेंटम आई और इस बार मार्केट ने इस लो को भी, यहाँ पे देखेंगे इस लो को भी तोड़ दिया। ठीक है, लेकिन फिर जो अपसाइड की मोमेंटम आई उसने लो को नहीं तोड़ा, इस बार क्या कर दिया, हाई को ही तोड़ दिया। यही तो मार्केट की हाई थी, इसका जो हाई था इस यहाँ से जो डाउनफॉल कहाँ से आई थी, यहाँ से, तो यही इसका हाई हो गया। तो जैसे ही मार्केट इस बार हाई को तोड़ दिया तो मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ये एक अलग टॉपिक है, ये एसएमसी का हम दूसरे टॉपिक में कवर करेंगे। यहाँ फिलहाल समझें कि ये यहाँ पे इसने सक्सेसफुल्ली तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा तो इसका जो फर्स्ट जो मोमेंटम कैंडल था वो कौन सी कैंडल थी, ये इसके पहले जो रेड कैंडल थी, यही अपना कैंडल क्या कहलाएगा, ऑर्डर ब्लॉक। यही कैंडल अपना क्या कहलाएगा, ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक में भी 2 तरह के ऑर्डर ब्लॉक हो जाएंगे, एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक और दूसरा नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक। हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि जब मार्केट में यहाँ से देखें ये लास्ट कैंडल जो रेड की बनी, जहाँ से कि डाउनफॉल समाप्त हुआ, तो ये कैंडल जो बनी, इस कैंडल के बीच में देखें एक गैप है। इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, हम आपको गैप को दिखाते हैं। देखिए इस कैंडल का हाई और इस कैंडल और ये तीसरे कैंडल का लो, ये दोनों के बीच में देखेंगे एक छोटा सा गैप है, ये गैप है। तो इस गैप को हम लोग कहेंगे फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो अब अपना जो क्रिएट जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हम लोग इसको रियल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से नहीं लेके, ये जो गैप आया है ये गैप से हम लोग इस ऑर्डर ब्लॉक को कनेक्ट करेंगे, इसके लो तक आएंगे और अपना एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एफबीजी से हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे, एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे और जैसे ही मार्केट में इस पॉइंट पे मार्केट आएगी, मार्केट में देखेंगे आपको देखने के लिए एक अच्छी खासी मोमेंटम मिलेगी। देखिए ये जो बॉक्स जो हम ड्रॉ किए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट भले ही अपसाइड की तरफ चली गई थी, लेकिन मार्केट में क्या हुआ था कि एक फिर से डाउनफॉल आई और मार्केट जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक को, जो हम अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखे हैं, मार्केट ने इसको टैप किया और टैप करने के बाद मार्केट में देखें कितना अच्छी खासी मोमेंटम आ गई। देखें यहाँ से जो टैप करके गया, इस ऑर्डर ब्लॉक को जो टैप करके गया, मार्केट क्या कभी बैक आई, इसकी लो को तोड़ा नहीं, मार्केट में देखेंगे आप मोमेंटम काफ़ी अच्छी खासी आ गई। तो यहाँ पे जो अपना एंट्री करने या ट्रेड करने का जो रूल है वो क्या होता है कि हम जैसे ऑर्डर ब्लॉक के फर्स्ट पॉइंट पे अपना हम एंट्री एक्टिवेट करते हैं, इसके लास्ट पॉइंट पे अपना क्या एसएल रखते हैं। ठीक है, और मार्केट में अपना जो फर्स्ट टारगेट होता है वो फर्स्ट स्विंग हाई होता है, ये होता है, इसको हम लोग टारगेट करते हैं। या फिर अपना जो एंट्री का रूल है अपना 1:2, पहला 1:2 पे अपना 50% बुक करेंगे, बाकी को ब्रेक इवन करके अपना स्विंग हाई के लिए ट्रेड को हम ट्रेल कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपको अच्छी खासी एंट्री मिल गई। ये जो यहाँ पे जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है 1:4 का मेंटेन हुआ है। ठीक है,
तो आपको ऑर्डर ब्लॉक अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, या किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो और भी हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, आप उसको देखें। एग्जाम्पल ज़्यादा दिखाते हैं मेरा वीडियो क्या हो जाता है कि लंबा हो जाता है और आप लोग इसको बोरिंग समझ के पूरा नहीं देखते हैं। कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। वीडियो भले ही लंबी हो जाती है लेकिन मेरा कोशिश होता है कि एक एक पॉइंट आप लोगों को हम समझाने की कोशिश करें और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए इस जगह तो अपना एक देख लिए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब देखें एक हम देखते हैं कि बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखें, यहाँ से क्या हुआ है कि मार्केट में एक बाइंग थी, बाइंग मोमेंटम आई थी, बाइंग मोमेंटम आई, फिर मार्केट ने इस लो को क्या तोड़ा है कहीं पे, इस लो को इस जगह पे आप देखेंगे मार्केट ने तोड़ दिया। देखिए हम मार्क कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से मार्केट में क्या आई थी, एक बाइंग प्रेशर आई थी, बाइंग गया, फिर मार्केट में एक सेलिंग आई, सेलिंग आई, सेलिंग आई और इतनी बड़ी सेलिंग आई कि इस रेड लाइन के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग कर दी। जैसे ही मार्केट रेड लाइन के नीचे क्लोज कर जाती है तो हम मानेंगे कि यहाँ पे अपना जो अप ट्रेंड खत्म हो के अब क्या कौन सी ट्रेंड आ गई है, डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पे जो इस लाइन के नीचे जो कैंडल क्लोज की है, ये रेड कैंडल को देखेंगे अच्छी तरह से ये क्लोज की है, तो ये किस मोमेंटम, कहाँ से जो मोमेंटम आई थी जो यहाँ इसके नीचे क्लोज कर गई, तो ये मोमेंटम आई थी यहाँ से। तो यहाँ का जो फर्स्ट ये लास्ट जो बाइंग की कैंडल होगी वही कैंडल अपना क्या कहलाएगा, ऑर्डर ब्लॉक। इसको हम मार्क करेंगे, इसको हम मार्क करेंगे और इसको हम एक्सटेंड करेंगे। क्या ऑर्डर ब्लॉक के जहाँ पे बना है क्या वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप अपना मिल रहा है, तो देखिए हाँ इस कैंडल का ये और ये इसके बीच में ये एक छोटा सा गैप है, ये देखेंगे ये गैप यहाँ से लेके यहाँ तक एक गैप है। तो अपना ऑर्डर ब्लॉक को हम एक्सटेंड करके यहाँ तक इस गैप तक लेके आएंगे। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट कभी इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करे और अपना सेलिंग की एंट्री एक्टिवेट हो। देखें मार्केट में यहाँ पे ये मार्केट आके इस यहाँ पे इसको टच किया है और यहाँ से टच करने के बाद मार्केट में एक छोटी सी डाउनफॉल आई है। बड़ा डाउनफॉल तो नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ से नीचे से मार्केट गई है, फिर भी आपका जो है रिस्क रिवॉर्ड आपको ये ठीक ठाक देके गया होगा। हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट की एंट्री एक्टिवेट करेंगे, शॉर्ट की एंट्री एक्टिवेट करेंगे, एसएल अपना यहाँ पे जाएगा और अपना देखें यहाँ पे टीपी हमको दिया है क्या, कितना कुछ दिया है या नहीं दिया है। यहाँ पे देखें फिर भी आपको 1:1 टीपी दे दिया है। यहाँ भी आपका ट्रेड सक्सेसफुली 1:1 का टीपी देके आपको मार्केट से निकाला है। ठीक है, और फिर अगला एग्जांपल देखते हैं, और हम फिर अगला एग्जांपल देखते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे देखें, चलिए आप बोलेंगे कि एक ही चार्ट पे दिखा रहे हैं, हम आपको और अगला एग्जांपल दिखाते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ से देखें, यहाँ से मार्केट में एक अच्छी खासी डाउनफॉल आई, यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड के मोमेंटम आया और फिर यहाँ पे एक डाउनफॉल आई जो कि इसके लो को मार्केट ने तोड़ दिया। तो ये मार्केट बियरिश फेज में ही है, लेकिन तोड़ने के बाद मार्केट में एक छोटी सी मोमेंटम आई और ये मोमेंटम यहाँ तक गई। ठीक है, यहाँ से फिर इसमें सेलिंग आई। ये सेलिंग क्यों आई इसको भी हम दिखा देते हैं। ये यहाँ से ये एक ब्रेकर ब्लॉक की कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हम आपको जो है हम मास्टरी कराते हैं सिर्फ इस पे क्या कहते हैं बियरिश ऑर्डर ब्लॉक पे। वो एक ब्रेकर ब्लॉक है, वो कैसे काम करता है वो हम आपको आगे के एपिसोड में बताएंगे, जब हम लोग एसएमसी के पूरे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। चलिए चलते हैं और चार्ट पे देखते हैं। आते हैं चार्ट पे सीधा। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए मार्केट से देखें, यहाँ पे एक सेलिंग की प्रेशर आई, फिर मार्केट में एक यहाँ से बाइंग की प्रेशर आई और इतनी बाइंग की प्रेशर आई कि इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे जो अपना जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी जस्ट उसके पहले जो रेड कैंडल है वो कैंडल अपना एक्टिवेट हो जाएगा एज ए ऑर्डर ब्लॉक। इसको हम एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे और हम वेट करेंगे कि मार्केट फिर से कभी इस जोन में आए और हम अपनी बाई की एंट्री प्लेस करें। देखें यहाँ से मार्केट खूबसूरती के साथ ऊपर गया है,
और इसको जैसे ही ब्रेक किया, ये ऑर्डर ब्लॉक एक्टिवेट हुआ। फिर से मार्केट में देखें एक छोटी सी एक अच्छी खासी करेक्शन आई, और जैसे ही मार्केट इस ब्लॉक को टैप किया, यहाँ पे देखें एक बाइंग की मोमेंटम आ गई, एक बाइंग की मोमेंटम आई। अपना जो है एंट्री यहीं पे तो प्लेस होता है, अपना एंट्री यहाँ पे प्लेस होगा बाइंग के लिए, और यहाँ इसके जस्ट इसके नीचे थोड़ा सा एसएल होगा, और अपना फर्स्ट टारगेट जो 1:2 या फिर स्विंग हाई जो है उसको रखेंगे। यहाँ पे देखिए आपको मार्केट ने बहुत खूबसूरती के साथ अचीव करके दिया है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक पे हम एंट्री रख रहे हैं उसका बिनिंग रेशियो कितना हाई है, और उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देखिए कितना हाई है। तो रैंडम हम कहीं पे भी बाय या सेल की ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। हम जब भी प्लेस करेंगे, जब एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक होगी, उस ऑर्डर ब्लॉक पे हम अपना बाय की एंट्री, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे बाय की एंट्री और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक पे सेल की एंट्री प्लेस करके ही ट्रेड करेंगे। रैंडम कहीं पे भी ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं। रैंडम आप कहीं पे भी ट्रेड करेंगे तो मार्केट 100% श्योर रहिए कि वो आपका एसएल लेके जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप रैंडम भी हम आपको दिखाते हैं। इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं चार्ट को। रैंडम देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए कितना अच्छा बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री प्लेस किए, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, ये देखिए यहाँ पे आपका ये ऐसे लेके चला गया। यहाँ पे देखें आप, यहाँ से आपने बाय की एंट्री प्लेस की, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद देखिए मार्केट में एक करेक्शन आई और आपका ऐसे लेके चला गया। और वही एंट्री क्योंकि आपने रैंडम जगह पे किया था, कोई ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं किया था एंट्री, और वही एंट्री यदि देखें आप ऑर्डर ब्लॉक पे जब मार्केट आई और अपना एंट्री प्लेस किए, तो क्या मार्केट ने आपका एसएल लिया? नहीं लिया। और आपको देखिए कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिया है, 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड दिया है। यानी कि 8 ट्रेड आप प्लेस करते हैं, उसमें से 7 ट्रेड का एसएल हो जाए, 8वां ट्रेड भी यदि आपका चल जाए, तो आप क्या होंगे? आपकी पोर्टफोलियो जो है वो रेड जोन से बाहर होगा, आप लॉस में नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ रहा होगा। यदि आप बोलेंगे तो और हम यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाने के लिए रेडी हैं, वैसा कोई वो नहीं है। यहाँ पे देखें, यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट में एक डाउनफॉल स्टार्ट हुई थी इस पॉइंट से एक मार्केट में डाउनफॉल स्टार्ट हुई थी। होते होते मार्केट ने क्या किया? यहाँ पे आके ब्रेक कर दिया। क्या इसके ऊपर इसका ब्रेकआउट सक्सेसफुल्ली था? हाँ, सक्सेसफुल्ली था ब्रेकआउट यहाँ पे सक्सेसफुल्ली था। अब यहाँ पे बाइंग किस जोन से आई है? इस जोन से, जो इसी यहाँ पे देखें, यहाँ बाइंग तो ऐसे इस जोन से आप बोल सकते हैं, लेकिन इस जोन पे आने के बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुका है, फिर यहाँ से जो मोमेंटम आई है, तो यही जोन अपना बाइंग जोन कहलाएगी, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक कहला जाएगा। इसके ऊपर आप देखेंगे कि इस दोनों कैंडल के बीच में गैप भी है, तो एफवीजी भी है, तो अपना जो है ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से होगी, और ये ऑर्डर ब्लॉक अपना हाई प्रोबेबिलिटी होगी। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट जब कभी इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी तो अपना रिएक्शन देगी, लेकिन मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आई। जस्ट इसके थोड़ा सा पहले इस एफवीजी को इसने रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट निकल गई, अपनी एंट्री नहीं हुई, कोई बात नहीं है। जब मार्केट इस जोन पे आता, टैप कर लेता और थोड़ा सा पॉइंट मार्केट नीचे आ जाती और टैप कर लेता, तो अपना विनिंग रेशियो आप देखें यहाँ से, यदि मार्केट यहाँ पे टैप कर जाता थोड़ा सा और अपना एंट्री एक्टिवेट हो जाती, तो देखें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ भी 1:8 है। तो इस तरह से हम लोग वेट करेंगे, जब तक मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आती है, तब तक हम लोग बाय की एंट्री और सेल की एंट्री नहीं करेंगे। कहीं से भी रैंडम बाय या सेल की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से भी आप रैंडम जब बाय और सेल की एंट्री करेंगे तो यकीन मानिए कि आपका एसएल होना तय है। एसएल आपका होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखें, आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि देखें, सिंपल सा, यहाँ से देखें मार्केट में एक सेलिंग की मोमेंटम आई थी, यहाँ से बाइंग की मोमेंटम आई और फिर सेलिंग की मोमेंटम आ गई। यहाँ पे देखें, ये यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ गया था। यहाँ से फिर देखें मार्केट में क्या आई, एक सेलिंग मोमेंटम आई, और सेलिंग इतनी आ गई कि इस लाइन के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी। जैसे ही इस लाइन के नीचे इसने क्लोजिंग दी, अपना जो है ऑर्डर ब्लॉक एक्टिवेट हो जाएगा। ये अपना बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक एक्टिवेट हो जाएगा। फिर देखिए मार्केट से यहाँ से मार्केट में मोमेंटम थोड़ी सी आई और जस्ट अपना ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया है, और फिर देखिए मार्केट में कितनी बड़ी डाउनफॉल आ गई। क्या आप इस जगह पे सेल कर देते, अचानक इस जगह पे सेल कर देते, मान लेते कि आप यहाँ पे ही अपना सेल की एंट्री एक्टिवेट कर देते, यहाँ पे देखते कि एक अच्छा कैंडल है, सेल की एंट्री मार दिए। देखिए सेल की एंट्री
मार्केट आपके साइड में थोड़ा सा मोमेंटम तो दिया है आपके साइड में, फिर आपका ये ऐसे लेके चला गया, तो क्या फ़ायदा है इसी एंट्री का। और यदि हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते, ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, हम लोग वेट करेंगे कि बस मार्केट बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे और हम अपना एंट्री एक्टिवेट कर दें। जैसे ही मार्केट ने बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, अपना एंट्री एक्टिवेट हो गई और अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, पहला जो है टारगेट, यदि स्विंग लो को भी रखते हैं तो आपका टारगेट कितना हो गया देख सकते हैं, 1:3 का, 1:3 प्लस का है। और यदि इस ट्रेड को आप पूरे होल्ड कर लेंगे तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपको देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना मिल रहा है, 1:18 का। ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ आपको मिलेगा। रेंडम ट्रेड करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो 100% जो है वो रेड जोन में जाएगी। और यदि जो हम बता रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक, यदि एसएमसी के कॉन्सेप्ट से यदि आपकी एंट्री परफेक्ट एंट्री हो गई तो यकीन मानिए आपकी पोर्टफोलियो जो है कभी भी रेड जोन में नहीं रहेगा। एक दो ट्रेड का एसएल भी हो जाए तो फिर भी आपका देखिए यहाँ पे 1:8 का हम दिखा चुके हैं, 6 का दिखा चुके हैं, 7 का दिखा चुके हैं। यहाँ पे देखिए 1:18 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। इसका मतलब है कि 18 ट्रेड में से एक ट्रेड भी यदि आपका विन हो गया तो आप मार्केट में रेड जोन से बाहर हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गई होगी। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, और आपको एंट्री कहाँ पे करनी है ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। रैंडम एंट्री करना और एक ऑर्डर ब्लॉक जोन में जाने के बाद मार्केट में एंट्री करने का क्या बेनिफिट है वो आप लोगों के सामने क्लियर हो चुका होगा। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कोई दोस्त यदि आपका इस फील्ड में आना चाहता है, ट्रेडिंग के सेक्टर में आना चाहता है, तो इस वीडियो का आप उसे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। इसके बावजूद यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो जाए तो हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमें मेल करेंगे या कमेंट बॉक्स में यदि कमेंट भी आप डाल दिए तो हम खुद आपको रिप्लाई करेंगे। आपको जहाँ पे भी कोई भी डॉट होगी उस डॉट को हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसका अगला जो वीडियो आएगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, तो इसलिए आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पूरा देखें और अपने चार्ट पे प्रैक्टिस करें। 100-200 चार्ट पे ऐसा आप ढूंढें जो हम पढ़ाएं हैं, उस चीज़ को आप देखें, खोजें और फिर वहाँ पे अपना खुद से प्रैक्टिस करें। क्या आप जो हमने बताया ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के सामने हम कोई चार्ट सेलेक्ट करके रखे थे वहीं पे आए और आपको दिखा दिया। रैंडम हमने चार्ट यहाँ पे किया है। आप जितना एग्जांपल बोलेंगे 100, 200, 500 एग्जांपल जितना बोलेंगे उतना हम आपको एग्जांपल यहाँ पे अच्छी तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। वीडियो को काफ़ी लंबा और बोरिंग नहीं करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।